औलाद नहीं होना भाई, एक बात ये समझ लो, अगर तुम्हारे को औलाद, शादी हो गई, 6 हो गया, 7 साल हो गया, औलाद नहीं है, ये ना तुम्हारे कुल में तुम्हारे पितर तुमसे औलाद तो नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग ने बहुत आडंबर काम किए होंगे, उनकी यूणी आगे बढ़ी नहीं है, वो चाहते नहीं इसी कुल में और पैदा हो ताकि हम पे और भार पड़े, और 10 बच्चे पैदा हो या और 10 पापी बनेंगे, हम पे भार पड़े। अब तुमको अगर उसका रियलाइजेशन हो गया है, तुम उस पर काम करना चालू करते हो, एक तो वहाँ इफेक्ट आता है, दूसरा तुमको कोई संत समाधि लगेगी, देवता के मंदिर काम में नहीं आएंगे, अनलेस भगवान वो रास्ता दिखा देवे, संत की समाधि लगेगी। अब चाहे वो पीर की मजार ले लो, कोई संत की समाधि ले लो, साईं बाबा या यदि बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, उन लोग की समाधि ले लो, वहाँ से जुड़ाव करना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय का मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही ना उन लोग को, लेडीज़ लोग को और उनको अलग ही मानते, मेरे को आइडिया नहीं उसका। नहीं यार, नाथों में औरतें भी तो होती है, मगर वो जो ब्रह्मचारी पालन के लिए बताते ना, वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। कोई संत की समाधि हो, ये इनफैक्ट यहाँ तक कि कोई पितरों के स्थान भी होगा ना, वो भी औलाद दिला सकता है। लेकिन बस इतना समझना है कि तुम्हारे कुल के पितर बर्बाद है, ये उस टाइप के पितर है जिसको भगवान ने मंदिर और बड़ा स्थान दिया है, जहाँ पे लोग आके उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे संत लोग नहीं है जिन्होंने अपने इसमें मंदिर बनाया, वहाँ पे बहुत जगह गाँव फल फूल गया, मंदिर भी बड़ा हो गया, तो वहाँ पे उस देवता का मंदिर भी है, प्लस उसका भी मंदिर है जिसने मंदिर बनाया था, कोई संत होंगे। वैसे कोई संत के यानी जो इंसान थे और उन्होंने जीते जी भगवान को पा लिया होगा, ऐसे स्थान से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से पितर की कैटेगरी में हो गए, लेकिन वो पितर से बड़े, पितर गुरु उस कैटेगरी के हो गए, तो वो मदद कर पाएंगे। और जिनको औलाद नहीं होती, कोई भी जच्चा औरत होगी, उसका झूठा खा लेना, उससे भी हो जाता है। मगर मैंने उससे बेटर चीज़ बताया, झूठा खाने से फिर उसके तत्व अंदर आएंगे, किसी का शक्ति का, मान लो कोई मसान से लड्डू उठा के देगा तो औलाद तो उससे भी पैदा हो सकती है, लेकिन जो औलाद होगी फिर वो डेंजर होगी, कुछ ऐब होगा, कुछ कमी रहेगी, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें एक दोष तो लगेगा तुम्हारे कुल का, क्योंकि पेट में वो आएगा तो वो कुछ फिटकार तो मारेंगे, लेकिन उनकी फिटकार मान लो 1% लगेगी, वो जो जिसकी कृपा ही उसका परसेंट 99 रहेगा, तो हो सकता है आगे जाके बंदा स्पिरिचुअल भी निकल जाए। ऐसा मन्नत की औलाद के लिए होता है वैसे।